बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस ने यूक्रेन पर सुपरसोनिक मिसाइल से हमला कर दिया। खतरनाक तरीन मिसाइलों से जेरे जमीन असला गोदाम और एटमी तंसीबात तबाह करने का दावा, जबकि उड़ीसा पर भी मिसाइलों की बारिश की गई है, जिससे अमेरिका भी चिल्ला उठा कि रूसी फौज अपने तोपखाने यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव की जानिब मुंतकिल कर रही है। क्या इस लड़ाई में रूसी यकतरफा जीत समेट पाएगा? क्या अमेरिका यूक्रेन की पुष्ट पर खड़ा होकर रूस को नीस्तो नाबूद करने का प्लान बना चुका है? आज हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ साथ अंदर के अहम मामलात समझाने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त रूस और यूक्रेन घुमसान की लड़ाई में आमने सामने है। यूक्रेन नेटो की ताकत पर मुजाहिमत करने की कोशिश कर रहा है, जबकि चंद यूरोपीय ममालिक और अमेरिका बहादुर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि रूस जैसी सुपर पावर ने यूक्रेन जैसे छोटे से मुल्क पर हमला करके एक बार फिर इस हकीकत को साबित कर दिया है कि ताकतवर ममालिक किसी बैनुल अक़वामी उसूल, ज़ाब्ते या अक़वाम मुत्तहिदा को खातिर में लाना जरूरी नहीं समझते। यूक्रेन में कीमती इंसानी जानों के ज़िया, रूसी तैयारों की मुसलसल बमबारी और मिसाइल हमलों के नतीजे में जारी है। रूसी बर्री फौज और फिजाइया ने यूक्रेन पर मशरिक और शुमाल की जानिब से चढ़ाई कर दी है। रूसी फिजाइया दारुल हुकूमत कीव समेत मुतअद्दिद इलाकों पर बमबारी कर रही है। आने वाले वक्त में जंग जारी रहने की सूरत में एक बड़ा इंसानी अलमिया भी जन्म ले सकता है, क्योंकि माली और जानी नुकसानात हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ते जा रहे हैं। अब जो ताज़ा तरीन इत्तलाआत मिल रही हैं, उसके मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर सुपरसोनिक मिसाइल दागा है। रूसी इंतजामिया ने मिसाइल हमले में जेरे जमीन हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा किया। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन के बंदरगाही शहर उड़ीसा में फौजी तंसीबात को भी एंटी शिप मिसाइल से तबाह किया गया। यूक्रेनी इंतजामिया ने जनूब मशरकी शहर में रूसी बमबारी तेज होने पर 38 घंटों के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक यूक्रेन जंग में रूस ने सुपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। रूसी फौज ने यूक्रेन के इलाके डेलियाटन में आवाज की रफ्तार से तेज सफर करने वाले जदीद और खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। ये पहला मौका है कि यूक्रेन जंग में रूसी फोर्सेस ने सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। दूसरी जानिब दारुल हुकूमत कीव के मेयर ने शहर पर बड़े रूसी हमले का खदशा जाहिर किया है, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि गुज़श्ता रोज अमरीकी महकमा दिफा के एक एहलकार ने यूक्रेनी हुकाम और दुनिया भर को खबरदार किया कि रूसी अफवाज अपने तोपखाने को यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव की तरफ मुंतकिल कर रही हैं और इस पर भारी बमबारी की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी महकमा दिफा का कहना है कि इंटेलिजेंस के अंदाजों के मुताबिक बहरा असवद में रूस के जंगी बहरी जहाज मशरकी यूक्रेन के शहर उड़ीसा के अतराफ में हमले की तैयारी कर रहे हैं। रूसी फौजी काफिले अभी तक किसी ठोस नकलो हरकत के बगैर फंसे हुए हैं और वो दारुल हुकूमत कीव से सिर्फ 15 से 25 किलोमीटर के फासले पर हैं और ये सूरत हाल यकीनन संगीन हो सकती है। रूस किसी तौर भी पीछे हटने को तैयार नहीं। रूस की जानिब से मुसलसल यूक्राइनी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ हालात मजीद संगीन होते जा रहे हैं। आलमी माहिरीन कहते हैं कि यूक्रेन की तबाही और इस इलाके में तवीलुल मुद्दत जंग शुरू की जा चुकी है, लेकिन इसे खत्म करना शायद रूस के इख्तियार में ना हो। बड़ी ताकतों की एक नफ्सियात है कि वो अपने मफादात के हुसूल के लिए कमजोर ममालिक पर जब चाहें अपनी मर्जी से हमला कर देते हैं। जैसे अमेरिका ने अनगिनत कमजोर ममालिक में बराह रास्त मुदाखलत की हमले किए और उन हमलों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को बतौर टूल इस्तेमाल किया, लेकिन रूस ने यूक्रेन पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत हासिल किए बगैर किया है। गो के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने रूस से जंग करने और अपनी फौजों को यूक्रेन की सरजमीन से वापस बुलाने की अपील की है, लेकिन अब मामला अपीलों और मजम्मत की कार्रवाइयों से आगे बढ़ चुका है। इस जंग के तबाहकुन असरात आलमी मईशत पर बराह रास्त मुरतब होंगे, जिससे आम आदमी की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होगी।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस हमले की तैयारी कई माह पहले से कर रखी थी, तहम इसका बाकायदा ऐलान हाल ही में मशरकी यूक्रेन के दो बागी इलाकों लुहानस्क और डोनेट्स्क को खुद मुख्तार रियासतों के तौर पर तस्लीम करके किया गया। इसके साथ ही रूसी सदर ने ऐलान किया कि रूसी अमन फौज इन दोनों इलाकों की हिफाजत के लिए भेजी जाएगी, लेकिन यूक्रेन पर हमले का हुक्म देते हुए सदर पुतिन ने वादे किया कि उनका असल मकसद यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं रखता, लेकिन मगरबी मुबस्सिरीन का ख्याल है कि मिस्टर पुतिन यूक्रेन दारुल हुकूमत कीव पर कब्जा करके वहां रूस नेवाज हुकूमत मुसल्लत करने का इरादा रखते हैं, ताकि यूक्रेन को मगरबी ब्लॉक में जाने से रोका जा सके। अमेरिकी सदर जो बाइडन, नेटो के सेक्रेटरी और उसके हलीफ ममालिक ने रूस पर बाकायदा इक्तिसादी पाबंदियों का ऐलान किया है। अमेरिका और उसके हलीफ ममालिक की हिकमत अमली है कि रूस पर इक्तिसादी घेरा तंग किया जाए और उसे आलमी मईशत से बाहर करके पसपा होने पर मजबूर किया जाए। ताहम मौजूदा हालात में कमजोर अमेरिकी पॉलिसी की वजह से पुतिन अब ग्रेटर रूस के मंसूबे पर बाकायदा अमल का आगाज कर चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन ने सोवियत यूनियन की शिकस्त की हजीमत का इंतकाम लेने के लिए सोच समझकर यूक्रेन पर हमला करने का फैसला किया है। अलबत्ता ये एक ऐसा फैसला है जिससे वापसी का कोई रास्ता नहीं है। किसी भी मरहले पर किसी मामूली गलती की वजह से मामला काबू से बाहर भी हो सकता है। रूस इस जंग के जरिए अलहदा हो जाने वाले बाज इलाकों पर तसल्लुत बहाल करने और उन्हें अपने जेरे असर लाने के मंसूबे पर अमल जरूर करेगा, लेकिन इस एक फैसले से मुल्क की मईशत और रूसी अवाम की खुशहाली पर मुरतब होने वाले असरात और उसके नतीजे में पैदा होने वाली बेचैनी के बारे में शायद कोई भी माहिर दुरुस्त अंदाजे कायम ना कर सके। इसका जवाब बहरहाल आने वाला वक्त ही देगा। नाज़रीन किराम, इस हकीकत से भी इनकार नहीं है कि 90 की दहाई में तहलील होने वाला रूस आज फिर आलमी बिसात का अहम खिलाड़ी बन चुका है। रूस की बेपनाह जमीन, वसाइल और कम आबादी के साथ असले का तसलसल वो कुव्वत है जिसकी बदौलत रूस ऐसी कैपेसिटी रखता है कि वो कम से कम इश्तिराक में सुपर पावर बन सके। चीन बतौर दुनिया की फैक्ट्री रूस को अपनी एनर्जी माइन बना सकता है। आलमी सिलिकॉन इंडस्ट्री के जवाब में रूस की एक अपनी आईटी की अलग दुनिया है जिस पर किसी की दस्तरस नहीं है, लेकिन रूसी हैकर्स की दस्तरस अमरीकी इंतखाबात तक मुसल्लमा है। रूस आज भी दुनिया से अलग जीपीएस की जगह ग्लोनास इस्तेमाल कर रहा है। रूस का ग्रिड लेवल आलमी सरमायादाराना निजाम ग्लोबलाइजेशन के मुतबादिल निजाम खड़ा एक अनोखा लाइफस्टाइल है कि एक कम्युनिटी सारी दुनिया हत्ता कि अपने मुल्क से भी कट कर कैसे एक मुतमईन जिंदगी गुजार सकती है, और इन सब से बढ़कर असले का वो जखीरा जो कई हवालों से अमेरिका पर बरतरी रखता है। हमारी राय में रूस को यूक्रेन में इसी अंदाज में फंसाया जा रहा है जिस तरह सोवियत यूनियन के इन्हिदाम से पहले रूस ने खुद को दुनिया भर में ओवर स्ट्रेच यानी फैलाया था। अगर हालात का दूर से मुशाहिदा किया जाए तो ऐसा लगता है कि रूस की इस खुली जारहियत पर रूस को मुसलसल उकसाया जाता रहा और अब आलमी सतह पर एक भी संजीदा कोशिश कम से कम ऐसी नहीं जिसमें जंग बंदी की कोशिश का गुमान महसूस हो। लेकिन यह जरूर नजर आता है कि अमेरिका की ख्वाहिश है कि यूक्रेन एक लंबे अरसे तक सुलगता हुआ मैदान जंग साबित हो। दुनिया भर से जिहादियों की तर्ज के जंगजू यूक्रेन बुलाने और छोटे हथियार देने के ऐलानात इसी तरह की ख्वाहिश के गम्माज लगते हैं। देखना यह है कि रूस क्या खुद को अमेरिकी स्क्रिप्ट के मुताबिक इस्तेमाल होने देगा या अकल से काम लेगा। क्या व्लादिमीर पुतिन इस जंग को मजीद तूल देंगे और क्या आलमी ताकतें यूक्रेन को बचा पाएंगी, ये सब कुछ मुस्तकबिल में अयां हो जाएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा।